गरुड़ पुराण के अति उपयोगी अंश। बात परिचय से प्रारंभ हो कि सनातन हिंदू धर्म दर्शन ने बहुत से दर्शन के ऊंचे शिखरों को छुआ है और वे संख्या में, आकार में और सिद्धांतों में भी बहुत ऊंचे हैं और बहुत ज्यादा हैं और बृहद आकार के हैं। परिणाम स्वरूप हिंदू दर्शन बहुत फैल गया है। इस फैलने के अंशों की चर्चा आज अति संवेग में, संक्षेप में, वैज्ञानिक पृष्ठभूमि पर और युग के संदर्भ में होना अति आवश्यक है। पुराण वेदों, उपनिषदों, संहिताओं और स्मृतियों में जो कहा गया था उसको ही गाया गया है कहानियों में, संवादों में, कथाओं में। उस कथ्य की ही अभिव्यक्ति की गई है। पुराण 6वीं शताब्दी के बाद लिखे गए, इसलिए इन पूर्व ग्रंथों का निष्कर्ष आना स्वाभाविक था। गरुड़ पुराण के अगर इतिहास के संदर्भ में चर्चा करें तो ये पाते हैं कि गरुड़ पुराण को सबसे पहले गरुड़ ने कश्यप ऋषि को सुनाया था और कश्यप से व्यास और व्यास से सूत और सूत जी हम लोगों को यह समझा रहे हैं। गरुड़ पुराण कदाचित सबसे ज्यादा सुना जाना वाला शास्त्र है, पुराण है, लेकिन पंडितों ने, पुरोहितों ने इसके उन अंशों की व्याख्या बहुत विस्तृत कर दी है जो दान दक्षिणा को आवेशित करते हैं। ये जिन्हें जो आवेशित करते हैं, इसकी वजह से उन्होंने स्वर्ग, नरक ऐसा बना दिया है कि जो समस्त सुख को धारण करे वो सुख और जो समस्त दुखों का केंद्र हो वो नरक। ये आज के युग में काल्पनिक और असत्य और अवैज्ञानिक लगता है। वैतरणी नदी की लंबाई चौड़ाई बताई ताकि लोग दान दक्षिणा के लिए इतने आवेशित हो जाएं, स्वर्ग और नरक के लोभ में दान दक्षिणा ज्यादा दे सकें, इसलिए इसी अंश को ज्यादा उभारा है। जबकि वस्तुतः इसमें नीति शास्त्र, ज्योतिष, आयुर्वेद, योग, अष्टांग योग आदि की जो बृहत उपयोगी चर्चा हुई है उसकी उपेक्षा हो गई है। ऐसी भी किंवदंती फैला दी गई कि इसको मृत्यु के बाद ही पढ़ा जाए। वस्तुतः ऐसा कहीं नहीं है। इस शास्त्र में लिखा है कि जो इसका अध्ययन करता है वह समस्त सुखों को प्राप्त होता है, ना इसकी कोई वैज्ञानिकता है। इसमें छोटी छोटी चीजों की नीतियों से, जैसे स्नान करना और जागना, सोना, प्रातःकाल उठना आदि नीतियों का विवेचन किया गया है। साथ ही साथ वर्णाश्रम और आश्रम व्यवस्था और आश्रम के वासियों के दैनिक व्यवहार के लिए नीतियां निर्धारित की गई हैं। इन नीतियों को अगस्त्य ने, ब्रह्मा ने, बृहस्पति ने ही भी बतलाया है। इसलिए यह ग्रंथ नीतियों का विशद विवेचन करता है। जैसे सर्वप्रथम बृहस्पति सूत्र दिया गया है। बृहस्पति ने, देवताओं के गुरु बृहस्पति ने सर्वप्रथम बतलाया कि जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों सुख चाहे वह सत्संग करे, मित्र से विरोध न करे, यदि विरोध हो जाए तो कार्य कारण पर विचार करे और उसको समाधित करे, शत्रु सेवित व्यक्ति से मित्रता न करे, प्रेम न करे। अगर शत्रु सेवित मित्र भी है तो वो छद्म रूप में आपका शत्रु ही है।
दुष्ट से दान, दया, दक्षिणा और सत्संग कुछ भी नहीं करना चाहिए। काल की प्रबलता को देखकर शत्रु से भी संधि कर लेना चाहिए। दुखी कौन नहीं होता जो अनासक्त भाव से अपना कर्म करता है और सत्संग करता है। विद्या का फल शील है। धर्म वह है जो श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित हो। धर्म का फल विवेक और सत्संग है। विद्वान वह व्यक्ति है जो अप्रगट भाव को भी जान ले। भाव से, देह भंगिमा से, उच्चारण से, वस्त्रों से, वाणी से, वपु से, वैभव से भी अप्रगट रहस्य को जान ले। बुद्ध वह है जो संकेत मात्र से सत्य को समझ ले। बंधु वह है जो हित का साधन करे। पिता वह जो पालन करे। पुत्र वह जो पोषण करे। भार्या वो जो मधुर वासुनी हो। देश वो जो रोजगार प्रदान कर सके। मित्र वो जो विश्वासी हो। सेवक जो आज्ञाकारी हो। साधु कौन जो मान अपमान से परे है। इन्होंने बताया कि कामातुर व्यक्ति को न भय होती है न लज्जा होती है। इस तरह से इन्होंने एक पाप वृक्ष का भी वर्णन किया, जिसमें उन्होंने बताया कि पाप के अंकुर जो पैदा होते हैं वह अहंकार से पैदा होते हैं। जो उसका तना होता है वह वस्तुतः माया और मोह से बना होता है। जो उसकी शाखाएं होती हैं वो पुत्र और पौत्र तथा पत्नी आदि पत्ते उसके आभासीय वो देते हैं। इस तरह से क्षेत्र, घर सब उसके फल फूल और पत्ते हैं। ये आभासीय सुख में, आभासीय छाया के में ये रहना चाहता है। इसको हमें ज्ञान की कुल्हाड़ी से काटना चाहिए, तभी यह समस्या का समाधान हो के हम सुख को सुलभ हो सकते हैं। इसके बाद अर्थनीति का वर्णन आया है, जो वस्तुतः बृहस्पति ने इंद्र से को बतलाया है। इन्होंने कहा धन वस्तुतः वह है तो ये राजा के लिए, लेकिन ये सामान्य व्यक्ति के लिए भी नीतियां हैं। जो जब धन वह है जो मेहनत और ईमानदारी से अर्जित किया जाता है। शेष प्राप्त हुआ धन अनर्थ ही करता है। अर्थातुर का न कोई शत्रु होता है न मित्र होता है। सुनिश्चित अर्थ का उपार्जन पहले करना चाहिए और अनिश्चित अर्थ को बाद में अर्जित करना चाहिए। धन का फल दान और भोग ही है। अर्थ, नौकर, मंत्री इन्हें यथास्थान कर देना चाहिए। अर्थ उपार्जन में शील संकोच नहीं करना चाहिए। सज्जन धन होने पर भी दूसरे से या दुष्ट से न सहयोग लेता है, न दान लेता है, न दक्षिणा लेता है। मांगना तो वस्तुतः मृत्यु जैसा है। गलत कर्म से आया धन अनर्थ और विनाश के लिए होता है। अर्थ से पत्नी, पुत्र, क्षेत्र, घर, संबंधी और संसार सधता है। इसलिए अर्थ बहुत महत्वपूर्ण है। पुरुषार्थ में भी 4 अंगों में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष अर्थ को महत्वपूर्ण बतलाया गया है। इसी तरह से राजनीति भी इन्होंने समझाई है कि जो बृहस्पति ने इंद्र को बताई कि कर वस्तुतः वैसे लेना चाहिए जैसे माली प्राप्त करता है, वरन कोयला प्राप्त करने वाला नहीं। उसको रखवाले की तरह राजा को होना चाहिए। पुत्र, भ्रत, सेवक और मंत्री को कर्तव्य पर शीघ्र लगा देना चाहिए। संकट काल में धर्म का आचरण करना चाहिए। काम, क्रोध, मद से राजा को सदैव दूर रहना चाहिए। जो कार्य प्रारंभ करे राजा उसे पूर्ण भी करे।
अच्छे लोगों का ही सत्संग करे और काल की प्रबलता देखकर शत्रु से भी संधि कर ले। इसी तरह से आगे बतलाया है कि वर्णाश्रम में जो वानप्रस्थ है वह ऐसे घर में रहना चाहिए जैसे वह वन में ही रह रहा है। वस्तुतः उसे सन्यासी का जीवन जीना चाहिए। वो उसके कोई शत्रु नहीं होना चाहिए। अगर कोई कष्ट भी देता है तो भी वह उसके प्रति सद्भावना से भरा होना चाहिए। इसी तरह से वर्णाश्रम धर्म भी समझाए गए हैं। वर्णाश्रम धर्म जो कर्म के ऊपर आधारित हैं, इसलिए इन नीतियों का विवेचन किया गया है।